स्वभाव से अच्युत हो गया है, इसी कारण वह इतना दुखी है। किंतु उसके स्वभाव का संस्कार अब भी उसमें बाकी है। वही जीव को अपने मायातीत राज्य की ओर खींच रहा है। इसी कारण जीव अपने भीतर एक प्रकार का अभाव अथवा अतृप्ति का सदा अनुभव करता रहता है। वह धन चाहता है, पर धन पा जाने पर भी उसकी मनोकामना तृप्त नहीं होती। स्त्री पुत्र चाहता है, परंतु वे मिल जाने पर भी उसे शांति नहीं होती। यश चाहता है, पर उसको पा लेने पर भी उसकी मनोकामना शेष बनी रहती है। शत्रु विनाश चाहता है, पर शत्रु नाश होने पर भी संतोष नहीं होता है। वह हर समय माया के चक्र में रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि की प्रार्थना करता है, अर्थात दिव्य शक्तियों से आराधना करके ये चीज मांग करता है। पर कामना सफल होने पर भी उसकी याचना का अंत नहीं होता। जब उसका चित्त प्रार्थना करते करते तनिक भी शुद्ध हो जाता है, तब वह रूप के अर्थ समझ पाता है। जो दिव्य शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, या उसको परमात्मा वस्तु कह लीजिए, जय का अर्थ समझ लीजिए, शास्त्र का ज्ञान समझ लीजिए, यश का अर्थ समझ लीजिए, या फिर व्यापक दृष्टि तथा दिशो जहीं का अर्थ समझ लीजिए, काम क्रोधादि रूपियों जो शत्रु हैं पर विजय समझ लीजिए। इस प्रकार उसकी ज्ञान शक्ति की संकीर्णता, आनंद का अभाव तथा इस प्रकार की अस्थिरता अर्थात चंचलता उसे सतत दुखी रखती है। जिसको जिस अवस्था में डालकर तैयार करने की आवश्यकता होती है, अस्तित्व उसको वैसे ही परिस्थिति में डाल देता है। ध्यान रखो कि तुम्हारे कल्याण के लिए जितने और जैसे की आवश्यकता है उतना ही नेचर अर्थात धर्म तुम्हें प्रदान करेगा, तथा वैसे ही करते हैं। साधना करते करते जब निज स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब तुम्हारा सारा यावातीत अभाव अपने आप मिट जाएगा। सब जीवों के साथ ऐसा ही होता है। और यदि आप अपने जीवन में गुरु का आश्रय लिए, तो गुरु का ज्ञान ही जीव के कल्याण के लिए एक आश्रय है। अपने अंदर चैतन्य शक्ति को जगाकर, विवेक शक्ति को जगा करके आप समस्त मनोकामनाओं से स्वतः ही निपट सकते हैं। इसके लिए आपको आसन का अभ्यास करना होगा। मन को एकाग्र करके आसन में बैठना चाहिए। मैं वह आवाहन अर्थात जो आपके साधन का उपक्रम है उसको प्रारंभ करिए। ऐसी धारणा करने से ही मन को स्थिरता प्राप्त होती है। केवल पूजा या ध्यान का बहाना मात्र करके बैठने से अनेक प्रकार के निरर्थक विचार मन को व्यथित करते रहते हैं। मन को विशेष रूप से स्थिर करके पूजा के लिए बैठना चाहिए। दृढ़ संकल्प करके बैठने पर भी यदि मन इधर उधर दौड़ता रहे, तब भी मंत्र का जाप करते ही जाओ, छोड़ो मत। थोड़े ही समय पश्चात मन एकाग्र हो जाएगा। तुम थोड़े समय आंख बंद करके जप आरंभ करने के बाद ही ढूंढने लगते हो कि कहीं कुछ विभूति या अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं। जो नेचर है या भगवान है या ईश्वर है तुम्हारे सामने ही खड़े हैं, यह तुमको नहीं दिखता है। अब तो द्वार के भीतर प्रवेश करने के लिए व्यस्त हैं, किंतु एक तुम हो जो न तो उनको ध्यान द्वारा देखते हो और न प्रेम से बुलाते हो। इसलिए जो अस्तित्व है, जो चैतन्य शक्ति है, वो 24 घंटा आपके सम्मुख है, बल्कि अपने भावनाओं को खोलने की आवश्यकता है। जितना सहज भाव से, सरलता भाव से अपने भाव को हम खोल देते हैं, उतने ही शीघ्र हमें शांति की प्राप्ति हो जाती है और हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। परंतु हम केवल ध्यान में बैठें और ध्यान में बैठने के बाद में आपने यावत विचार का स्मरण करते रहें, जो व्यवहार कर किए हैं, जो विचार जिए हैं, जो लोगों से बात किए, उन्हीं चिंतन को करते करते
आप अपने मन की चंचलता को प्राथमिकता देते हैं तो आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपका पूजा व्यर्थ सिद्ध होता है। इसलिए अगर ये व्यवधान आपके जीवन में आ रहे हों तो आप अपने उपक्रम साधना का अभ्यास निरंतर जारी रखते रहेंगे तो ये जो मुसीबतें धीरे धीरे अपने आप स्वतः मिट जाएंगी और आपका मन एकाग्र होने लगेगा और वो धीरे धीरे अनुभूतियाँ भी प्राप्त होने लगेंगी।